हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्त की थैली में पथरी क्यों होती है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं इसके, क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आप पित्त की थैली में पथरी है तो किन डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों, हमारे समाज में पित्त की थैली के इलाज को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। आप कई वीडियो देखते हैं जो बहुत वायरल होते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि पानी पी लीजिए, पानी से पित्त की थैली निकल जाती है। दूसरा कई वीडियो होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि वो नाभि को दबा के निकालते हैं पित्त की थैली की पथरी, जो कि नहीं पॉसिबल है। पित्त की थैली क्या होती है, जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं। लीवर के पास एक छोटा सा ब्लैडर नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो आप इमेज में देख सकते हैं, जिसमें बाइल बनता है। ये बाइल में साल्ट और पिगमेंट होते हैं जो जो हमारे फैट वाली चीज होती है जैसे घी तेल, उनको पचाने के काम में आता है। ये बाइल बन के बाइल डक्ट होती है नली, उनसे होके लीवर की डक्ट होके उसी में से पास होके पेनक्रियाज में जाता है, जहाँ पे एंजाइम के रूप में काम करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो फैट होता है, उनके और बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट के रेशियो में दिक्कत हो जाती है तो पथरी बन जाती है, स्टोन मतलब जम जाता है। ये आप ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जैसे आप चीनी पानी का घोल बना रहे हैं, उसमें अगर आप थोड़ा सा पानी कम कर दें, चीनी बढ़ा दें या गुड़ डाल दें तो इकट्ठा होने लगता है, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार उसमें क्या होगा, जो बाइल जूस होता है उसमें बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल ये सब होता है। अगर किसी वजह तो जूस में पिगमेंट कम हो जाए या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो पथरी के रूप में बन जाता है। अब किडनी होती है, पेशाब वाली रास्ता, तो किडनी में या पेशाब की थैली में या तो पेशाब की नली होती है, यूरेटर और ब्लैडर यूरेथ्रा में, उसमें कहीं भी पथरी हो सकती है। उसमें क्या होता है, अगर आप पानी पीते हैं तो नली से सीधा निकल जाता है, उसका स्ट्रेट होता है। छोटी अगर पथरी है तो किडनी का जो पथरी होती है या पेशाब की थैली के या पेशाब की नली के, तो उसमें निकल जाते हैं। पित्त की थैली में ऐसा नहीं होता है। इसकी जो बनावट देखेंगे और इसकी जो नली होती है वो बहुत बहुत ही पतली होती है। अगर उसमें फंस जाता तो कॉम्प्लिकेशन बहुत हो जाता है। इसीलिए आप झाड़ फूक बाबा के चक्कर में ना पड़े। क्यों होता है, क्या कारण है, ये ज्यादा नहीं। इसके जो रिस्क फैक्टर है 5 एफ होते हैं। पहला, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी के माँ बाप को हो रखा है या भाई बहन को होता है तो उनमें ज्यादा चांस होता है। दूसरा, फीमेल महिलाओं में ज्यादा कॉमन होता है। तीसरा, फैट ओबेसिटी मोटापा होना, उसमें कॉमन होता है। तो आप फैमिली नहीं बदल सकते, आप जेंडर नहीं बदल सकते, जो फैटी है मोटापा उसको कम कर सकते हैं, अगर ओबेसिटी जो है वो कम की जा सकती है। अगला चीज है फर्टाइल एज हो, 40 के बाद हो। ये 5 एफ होते हैं, फैमिली हिस्ट्री, फीमेल, फैटी, फर्टाइल एज हो, अब 40। तो ये जो पित्त की थैली में पथरी होती है ये महिलाओं में ज्यादा कॉमन होती है, 40 साल के बाद कॉमन होती है, और जो मोटे होते हैं उनमें कॉमन। हमने बता दिया क्यों होती है, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। अब इसको लक्षण क्या क्या होते हैं। दर्द जो होता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है, जो हिस्सा होता है पेट के जस्ट राइट साइड और फेफड़े के नीचे में। दूसरा, इसका दर्द जो होता है वो राइट शोल्डर, राइट कंधे पे भी जा सकता है। तीसरा, जब आप खाना खाते हैं तो ये दर्द बढ़ जाता है। चौथा, जब आप कोई तेल मसाला इन सब की चीजें खाते हैं, घी खाते हैं, कोई भी फैट वाली चीज खाते हैं तो ये और दर्द बढ़ जाता है। कई केसेस में हल्का हल्का पेन होता है। अगर मल्टीपल स्टोन है और मोबाइल है तो क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं तो लगता है कि कुछ जैसे चल रहा है आपके अंदर। तो ये सिम्टम होते हैं, पेट दर्द होना, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में दर्द होना, शोल्डर पे दर्द होना, खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाना, और पथरी का धीरे धीरे कुछ की कीड़े जैसा मूव कर रहा है लीवर के आसपास। ये हो गया लक्षण। अब इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको इसको पता कैसे चलता है कि आपको ये सब दिक्कत होने लग गई कि दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जा रहा है, तो नॉर्मली आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड कराता है। अल्ट्रासाउंड में ये आ जाता है कि आपके अंदर पथरी है। पहली गलती जो कहते रहते हैं कि पानी पीने से निकल जाएगी, तो पानी पीने से नहीं जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि जो पेशाब की थैली की पथरी होती है वो निकल सकती है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पित्त की थैली की पथरी नहीं निकल सकती। अब इसको कैसे, अगर कुछ लोग होते हैं कि मुझे तुरंत ऑपरेशन नहीं कराना है, तो कैसे कैसे आप बचाव कर सकते हैं या क्या क्या इसके मेडिसिनल उपाय है। नॉर्मली पित्त की थैली का ऑपरेशन कराना पड़ता है, लेकिन अगर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो आप कुछ बचाव कुछ दिन तक के लिए कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको कोई भी दूध दही नहीं खाना, दूध से बना कोई प्रोडक्ट जैसे पनीर, मिठाई, घी नहीं खाना है। आपको तेल तेल की चीजें नहीं खानी है। आपको क्या करना है, अपना वजन कम करना है। आपको डेली सुबह 1 घंटे वॉक करना है। आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी खूब पीना है। आप सीजनल हरी सब्जी खाएं। अगर आप डाइट में मॉडिफिकेशन करते हैं और ये आप 3 महीने कर लें और आप देख रहे हैं अगर आपकी पथरी में चेंजेस आ गए हैं, कम हो गई है, बढ़ नहीं रही है, तो आप रुक सकते हैं। अगर आपने 3 महीने तक दूध के प्रोडक्ट, दही, पनीर, मिठाई, तेल कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ हरी सब्जी, न्यूट्रिशियस फूड,
प्रोटीन वाला फूड और फल खाया, पानी खूब पिया, एक्सरसाइज किया, 3 महीने में वजन कम किया, फैट कम किया और पथरी में कोई चेंजेस नहीं आए, तो आपको ऑपरेशन के लिए जाना है, क्योंकि यही 3 महीने आपको डिसाइड करने हैं। जब आपको पता चल गई आपको पथरी है, तो आपको एक ही चीज़ है, पहला चीज़ घरेलू उपाय के लिए कब जाना है कि पथरी सिंगल हो, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो रही है आपको, आपकी उम्र कम हो, आपके फैमिली हिस्ट्री में ज़्यादा रिस्क ना हुआ हो, तो आप ये 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। 3 महीने तक आपको क्या करना है, जो मैंने डाइट बताई कि वो चीज़ नहीं खाना है और वो चीज़ खाना है। अगला चीज़ क्या करना है आपको कि किसी फिजिशियन या किसी सर्जन को दिखा के एक दवा ले लेनी होती है जो बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट को मेंटेन करती है। अगर आपका 3 महीने में नहीं हुआ तो आपको वेट नहीं करना है, आपके आसपास जो कोई जनरल सर्जन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, क्योंकि अगर 3 महीने में कम होना है तो बदलाव आ जाते हैं, पथरी की साइज कम हो जाती है और कम खत्म भी हो सकती है। अगर 3 महीने में नहीं आए तो आपको जाना है, आप किसी बाबा के पास नहीं जाए, किसी आयुर्वेदा पे चार पे नहीं जाए, किसी फिजिशियन पे नहीं जाए, किसी भी मेडिसिन वाले दवा नहीं, तो आपको 3 महीने के बाद सर्जन पे जाना है, जो जनरल सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। आजकल एडवांस भी गई, आपको चीरा फाड़ा नहीं कराना तो EWL आता है, जिसमें साग भी से बहुत छोटा छोटा कर देते हैं। सबसे ज्यादा यूज है लेप्रोस्कोपिक, जो दूरबीन आम भाषा में कहते हैं दूरबीन विधि द्वारा करना, जो कि बहुत ही कॉमन सर्जरी होती है, उसके कम रिस्क होते हैं, बिना चीरा फाड़ा के कर सकते हैं, या फिर आप जनरल सर्जरी में जा सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब गांव में क्या करते हैं, पित्त की थैली में पथरी है, कह रहा है कुछ नहीं दिक्कत करे, पड़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पथरी पड़ी रहेगी तो कई बार पथरी क्या होता है अपनी जगह से मूव करके चली जाती है नीचे, पित्त की थैली की नली या फिर कॉमन बाइल डक्ट जहाँ से लीवर आके मिला, इनमें पथरी फंस जाती है तो इन्फेक्शन हो जाता है, कोलेंजाइटिस कहते हैं, उसमें बुखार भी आने लगता है, पेट ज़्यादा दर्द होता है, पीलिया हो जाती है, आफ्टर जॉन्डिस कहते हैं, तब ज़्यादा रिस्क हो जाता है। कई बार क्या होता है नीचे चला जाता है पेनक्रिया की तरफ, पेनक्रियाटिक स्टोन बन जाता है, तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। कई बार कोलिसिस्टाइटिस जो होती है गाल ब्लैडर को भी इन्फ्लेमेशन कर देती है, उसके बाद पड़ने पे गाल ब्लैडर का कार्सिनोमा भी हो सकता है। पोर्सलेन गाल ब्लैडर करते हैं पूरा पथरी नुमा गाल ब्लैडर की थैली पथरी नुमा बन जाए, इसके रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। तो गांव वाले जो ग्रामीण इलाकों में लोग होते हैं उनमें जागरूकता की कमी होती है, इस वजह से पित्त की थैली में पथरी, एक हल्का दर्द हो रहा है कि दर्द की दवा ले लिए, खा लिए, फिर दर्द खत्म हो गया, फिर कॉमन यूज करने लगते हैं। तो ये गलती ना करें। अगर आपको बचना है तो आप 3 महीने तक कोशिश करें, वो दवा ले लें जो बाइल पिगमेंट है, बाइल एसिड वाली दवा आती है, वो फिजिशियन को दिखा के ले लें। 3 महीने तक आप दूध से बने कोई भी प्रोडक्ट ना खाएं, तेल मसाला ना खाएं, घी न खाएं, हरी सब्जी खाएं, सीजनल फल खाएं, पानी पिएं और एक्सरसाइज करें। अगर आप इन 3 महीने में चेंजेस देख लेते हैं तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज आपको सर्जन से मिलके ऑपरेट कराना है। आपके आसपास कोई अस्पताल है वहाँ जाए, तो आप मेडिकल कॉलेज जो भी आपके आसपास 50 किलोमीटर में मेडिकल कॉलेज में है वहाँ पे जाकर कराएं। थोड़ा दिक्कत होती है लेकिन आप जाके कराएं, 8-10 में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इसका रिस्क बहुत होता है जो आदमी इग्नोर करते रहते हैं। मैक्सिमम कई बार केसेस आते हैं कि भैया पीलिया हो गई, पहले तो कुछ नहीं था, बस पीलिया हो गई उनको, तो पीलिया का कारण यही होता है। ये जानकारी एक दूसरे से शेयर करते रहें। धन्यवाद।